देखिए हमने ना डिस्कस किया था सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। वो मैंने बोला था वो बेसिकली अकाउंट जो वो प्रिपेयर करते हैं वो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स का किया जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? हमारे क्रेडिट कस्टमर जिनसे हमने ट्रांजैक्शन कर ली, पेमेंट हम रिसीव करेंगे बाद में। अब फर्स्ट कर लें, आप आए मेरे पास, आपने कोई पर्टिकुलर आइटम परचेज कर लिया और लेकिन आपने अभी पेमेंट नहीं की। पेमेंट आपने कहा कि सर मैं आपको 2 महीने के अंदर दे दूंगा या मैं 6 महीने के अंदर, वो डिपेंड करता है जितने भी महीनों की ट्रांजेक्शन है उस पर डिपेंड करता है। पेमेंट आप अभी नहीं कर रहे, पेमेंट आपने कहा सर मैं आपको बाद में दे दूंगा, अभी मैं नहीं पेमेंट दे रहा। तो उसके लिए हम एक टी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पहला तो जो हमारा फंक्शन होता है वो तो होता है कि हम डबल एंट्रीज पास करें। डबल एंट्रीज क्या होती है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस की थी, वो हमारी डबल एंट्रीज हैं। जैसे फर्स्ट करें, मैंने बोला, मैं एक एग्जांपल देता हूँ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए $600। मैंने गुड्स बेचे हैं, किसको बेचे हैं? मिस्टर ए को बेचे हैं। कितने वर्थ के? $600। अब सर आप इसकी क्या ट्रांजेक्शन पास करेंगे, सोचते हैं। देखिए एक चीज तो ये हो रही है कि मैं गुड्स बेच रहा हूँ, यानी कि मुझे ये समझ आ गई सेल्स तो मेरी हो रही है क्योंकि मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ, गुड्स बेच रहा हूँ। किस पे बेच रहा हूँ सर? कैश पे बेच रहा हूँ या क्रेडिट पे बेच रहा हूँ? नहीं, कैश पे नहीं बेच रहा, क्रेडिट पे सेल कर रहा हूँ, यानी कि उधार पे बेच रहा हूँ, पेमेंट बाद में रिसीव करूंगा। तो दिस विल बी माई ट्रेड रिसीवेबल। प्रोडक्ट मैंने दे दिया, पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं करी, पेमेंट मैं बाद में रिसीव करूंगा। दिस इज गोइंग टू बी माई ट्रेड रिसीवेबल। अब सर इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे? मेरा एसेट बढ़ रहा है और सेल्स भी बढ़ रही है, तो मैं बोल दूंगा ट्रेड रिसीवेबल सर इज गोइंग टू बी डेबिट बाय $600, सेल्स विल बी क्रेडिट बाय $600। क्यों? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल सर मेरा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है। जब एसेट बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे। सेल्स भी बढ़ रही हैं, सेल्स इंक्रीज हो रही है ना सर, तो हम क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली एक और ट्रांजैक्शन हो सकती है। सिमिलरली मैंने ये बोल दिया, रिसीव मनी फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर ए। अब हुआ ये कि मिस्टर ए जिसको मैंने पहले क्रेडिट पे गुड्स बेचे थे, अब मैंने उससे पैसे रिसीव कर लिए, मुझे पैसे मिल गए। सही है। तो मैं क्या करूंगा सर? मैं लॉजिकली सोचूं तो मुझे समझ आएगा मेरे रिसीवेबल सर अब डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि पेमेंट सर मैं रिसीव कर रहा हूं। अब वो जिस भी फॉर्म में रिसीव करूं, कैश की फॉर्म में रिसीव करूं, बैंक की फॉर्म में रिसीव करूं, वो डिपेंड करता है, वो बताया गया होगा। या कुछ भी नहीं अगर बताया हुआ तो मैं दोनों लिख दूंगा। मैं ऐसे कर दूंगा, कैश और बैंक डेबिटेड बाय $600, क्योंकि पैसा मैं रिसीव कर रहा हूँ। कैश आ रहा है बिजनेस में, मुझे रिसीव हो रहा है। और अपने रिसीवेबल्स को सर मैं डिक्रीज कर दूंगा $600। क्यों डिक्रीज कर दूंगा? क्योंकि अब मैंने पेमेंट रिसीव कर ली है, अब पेमेंट मुझे मिल गई है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स आर गोइंग टू डिक्रीज बाय $600, कैश और बैंक वुड इंक्रीज बाय $600। एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट कम हो रहा है। अब ये जो $600 मैंने रिसीव करने थे वो अब रिसीव कर लिए, तो रिसीवेबल्स को मैं डिक्रीज कर दूंगा 600 से। कैसे रिसीव किए? कैश या बैंक की फॉर्म में मैंने रिसीव किए, तो कैश और बैंक की वैल्यू मैं बढ़ा दूंगा। क्लियर है बेटा? सर ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, कैश और बैंक डेबिट हो जाएगा। समझ आई बात? वही समझ। पहले हमने बोला ये भाई, पहले बोला कि सेल्स हुई है, पहले मैंने बेचा उधार पे, तो मैंने रिसीव करना था, तो मैंने ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब जब मैंने पैसे रिसीव कर लिए, जब मैंने कैश या बैंक की फॉर्म में पेमेंट रिसीव कर ली है, तो मैं कैश या बैंक को डेबिट कर दूंगा, कैश या बैंक को डेबिट कर दूंगा और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दूंगा।
हाँ यार, कॉपी कर लिया। यस सर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सर ये ट्रांजैक्शन हो गई। अब कोई और सिमिलर ट्रांजैक्शन बताएं जो आपकी क्रेडिट से रिलेटेड हो, जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स से रिलेटेड हो। ठीक है सर, बता देता। सिमिलरली यार, वो एक और चीज भी बोल सकता। अब वो ये बोल सकते हैं कि ना, आपको ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट मिल गया। पहले तो हमें डिफरेंस समझना है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। भाई ट्रेड डिस्काउंट हमें दिया जाता है जब हम बल्क में परचेजेस करते हैं, जब हम ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो वो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है हमें। जैसे मैंने बोला, आप आए मेरी शॉप में, आपने कहा सर मैं अगर आपसे 1000 यूनिट्स खरीदता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे से इतने सारे यूनिट्स परचेज कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर आइटम के, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो क्या कहते हैं, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। मैं आपको दे दिया 5% का या 3% का डिस्काउंट। ये तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट, जो दिया जाता है बल्क बाइंग पे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपने सुना होगा इसके बारे में। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है जब आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, जब आप बल्क में परचेज करते हो रॉ मटेरियल, तो पर यूनिट जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। जैसे फर्ज कर ले, मैं अगर एक यूनिट खरीदने जाऊँ, तो लेट्स सपोज उसकी वैसे तो प्राइस 30 रुपीज है, और अगर मैं 10 खरीदता हूँ तो उसकी 300 हो जाएगी। 30 × 10 300। बट उसने मुझे बोला कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको $20 का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो मैंने अब 300 नहीं पे करने, मुझे 280 पे करने, क्योंकि $20 का डिस्काउंट मिल गया। अब जब एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो 280 डिवाइडेड बाय 10, तो पर यूनिट जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है वो 28 पड़ रही है। अब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मैंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है, मैंने यूनिट्स ज्यादा परचेज किए हैं, तो मुझे मेरी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो गई, मेरी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो गई। दिस इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, या फिर परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आप बोल सकते हैं। अब एक और डिस्काउंट होता है। अब ये जो होता है ना, ये तो आपकी ओवरऑल सेलिंग प्राइस को कम कर देता है, एवरेज कॉस्ट को डिक्रीज करता है। लेकिन एक और डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। वो भी मैं मेरे ख्याल से मैं आपके साथ डिस्कस तो कर चुका हूँ। कैश डिस्काउंट दिया जाता है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। कैश डिस्काउंट दिया जाता है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है अर्ली पेमेंट। बिजनेस में ना एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यार पेमेंट, या तो बेड डेट के चांसेस, जब डिले होती है ना पेमेंट, तो बेड डेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर एक एक और रीजन ये हम कह सकते हैं कि यार लॉसेस हो सकते हैं आपको। मतलब अगर वो डिले कर रहा है पेमेंट, तो माइट भी पॉसिबल कि वो बंदा जो है लॉसेस फेस कर रहा हो, जिसकी वजह से वो आपके पैसे वापस ही ना कर। तो हम इनकरेज करने के लिए, हम अपने कस्टमर को इनकरेज करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए कि यार यार वो अर्ली पेमेंट करते, वो जल्दी पेमेंट करते हैं, हम उसको कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं। मैंने बोला भाई अगर आप विद इन ड्यू डेट आप पेमेंट कर दोगे, मैं आपको 5% का कैश डिस्काउंट दे दूंगा। अब तुम इस लालच में कि यार तुम्हें 5% का कैश डिस्काउंट मिल जाए, तुम पेमेंट जल्दी करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये आपका कैश डिस्काउंट होता है। किस पे दिया जाता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट पे। इसको हम रिकॉर्ड भी करते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट तो मेरी सेलिंग प्राइस को ही कम कर देगा, तो मैं उसको अलग से तो नहीं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि यार ये देखें इतने का ये वैल्यू थी, ये लिस्ट प्राइस थी। वो लिस्ट प्राइस को ही कम कर रहा है। ये दिया जाता है ना कैश डिस्काउंट जो है, ये दिया जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब आप पेमेंट कर रहे होते हो ना, तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। जब ट्रेड रिसीवेबल से मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ तो मुझे कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं। मैंने जैसे बोला, इजान अलाउड ठीक है, इजहान अलाउड ट्रेड नहीं, ट्रेड नहीं, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ऑफ डॉलर ऑफ 2%, लिस्ट प्राइस $0.50,
1000। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इजहान जिसका बिजनेस है उसने ना कैश डिस्काउंट अलाउ किया 2% का, और जो ओरिजिनल प्राइस थी ना, लिस्ट प्राइस का मतलब होता है इसमें कोई डिस्काउंट नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ। लिस्ट प्राइस का मतलब है इसमें कोई डिस्काउंट नहीं कटा हुआ, कोई डिस्काउंट इस पर सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये ओरिजिनल प्राइस $1000 की आपकी ओरिजिनल प्राइस। तो हमने जो है अलाउ कर दिया, इजहान का बिजनेस है, उसने अलाउ कर दिया कैश डिस्काउंट कितने पे, $1000 पे 2% का। तो जरा कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिस्काउंट बनेगा आपका। यानी कि सर ये $20 का हमारा डिस्काउंट बनेगा। अब क्योंकि इजहान का बिजनेस है तो इजहान इसको रिकॉर्ड कैसे करेगा सर? इजहान इसको रिकॉर्ड करेगा, इजहान बोलेगा कि यार डिस्काउंट अलाउड $20 डेबिट। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है, इजहान के लिए ये एक्सपेंस है। तो इजहान अगर रिकॉर्ड कर रहा है तो वो बोलेगा भाई डिस्काउंट अलाउड है $20, इसको हम डेबिट कर देंगे, और ट्रेड रिसीवेबल $20 क्रेडिट। क्यों? क्योंकि रिसीवेबल भी तो सर कम हो रहे हैं ना $20 से। समझ आई बात आपको? अगर आप पेमेंट कर दोगे तो रिसीवेबल आपके कम हो जाएंगे $20 से। तो इजहान इसको रिकॉर्ड करेगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से? $20 से। क्यों? क्योंकि $1000 थे जो रिसीव करने थे। लेट्स सपोज उसने डिस्काउंट दे दिया 2% का, तो कितने का अब इसकी एक एंट्री क्या पास होगी डिस्काउंट अलाउड की? डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। ट्रेड रिसीवेबल भी आप डिक्रीज कर दोगे $20 से, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस बढ़ा दोगे आप $20 से। क्लियर है बेटा? यस सर। इसको भी कॉपी कर लें। आपको फिनोमेना समझ आ रही है डेबिट क्रेडिट का कि क्यों कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? यस सर। कॉपी कर लिया बेटा? इरेज कर दूं? नहीं सर। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक और सिनेरियो है वो भी डिस्कस करें। एक और एंट्री आ सकती है, बेसिक एंट्री। सर ये भी तो बोल सकते हैं इंटरेस्ट चार्ज बाय इजहान ऑन overdue account। सही है। यहां पे मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट चार्ज बाय इजहान ऑन ओवरड्यू अकाउंट, लेट्स सपोज $200। ठीक है, अब ये समझते हैं ये क्या है। कभी कभी ना बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता, कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करवाता है कि भाई बोला अगर आपने, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी डील्स हो रही होती हैं करोड़ों रुपए, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार अगर आप 6 महीने, लेट्स सपोज 6 मंथ का टाइम पीरियड है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 6 मंथ का जो है ना पूरा टाइम पीरियड है आपका। मैंने बोला कि भाई अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने से आपने ज्यादा एक्सीड किया तो मैं आपसे डिस्काउंट इंटरेस्ट चार्ज करूंगा ओवरड्यू अकाउंट। अगर आपने डेडलाइन को एक्सीड किया तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इजहान ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया अपने ट्रेड रिसीवेबल के साथ, और लेट्स सपोज ट्रेड रिसीवेबल जो है उन्होंने पेमेंट करी भी नहीं। अब इजहान उनके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, इंटरेस्ट लगाएगा, और ये जो इंटरेस्ट है वो इजहान रिसीव करेगा। ठीक है बेटा? ये लॉजिक है। जैसे मैं आपको, आप स्कूल फीस में आपने अक्सर देखा होगा कि वो इस तरह से डेडलाइन आपको देता है। वो बोलेंगे भाई अगर आप डेडलाइन में पे कर दोगे तो आपको इतने पे करने पड़ेंगे, अगर डेडलाइन से ज्यादा एक्सीड करते हो तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देखा है ना आपने? हाँ, यस सर। ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही केस है। अगर आप
अपनी पेमेंट्स डिले करते हो, ऑन टाइम पेमेंट्स नहीं करते, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। अब इजान जो है वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, तो सर ये क्या एंट्री पास करे? आप वैसे ट्राई करो, आपको क्या लगता है क्या एंट्री पास होनी चाहिए? बताएं। जस्ट मेक अ रैंडम गेस, कोई मसला नहीं है, गलत भी हो। 200 कैश क्या कह रहे हैं मैडम? सर 200 कैश डेबिट। नहीं, कैश तो डेबिट होगा, लेकिन आपको ही मतलब वो भी बताएं ना कि क्या चीज आप डेबिट कर रहे हैं। 200 से तो डेबिट और क्रेडिट दोनों होगा, अमाउंट तो 200 ही होगा, लेकिन किस चीज को आप डेबिट करेंगे और किस चीज को आप क्रेडिट करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल होता है डेबिट या क्रेडिट होता है, इस तरह से जैसे हम पहले आगे डिस्कस कर रहे थे। सर आप ट्रेड रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर देंगे और कैश को डेबिट कर देंगे। आर यू श्योर? ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे? यस सर, क्रेडिट करेंगे। मैंने ये तो नहीं बोला कि इंटरेस्ट रिसीव, मैंने तो बोला इंटरेस्ट चार्ज बाय इज़ान ऑन ओवरड्यू अकाउंट। ओ फिर तो नहीं होगा, फिर तो डेबिट ही होगा। ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा हमारा? डेबिट रिसीव्ड। हाँ, डेबिट होगा। और क्रेडिट में क्या जाएगा? सर 200 कैश। नहीं, कैश नहीं, इंटरेस्ट। कैश का तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। मैंने ये थोड़ी बोला मैंने कैश रिसीव किया, ये मैंने कहाँ पे लिखा है? मैंने तो सिंपली बोला इंटरेस्ट चार्ज बाय अकाउंट बाय इज़हान ऑन ओवरड्यू अकाउंट। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि यार इज़हान जो है ओवरड्यू अकाउंट पे $200 का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ये तो मैंने नहीं बोला कि इंटरेस्ट रिसीव बाय इज़हान। अगर मैं बोलता इंटरेस्ट रिसीव बाय इज़हान, तो फिर हमें ये एंट्री पास करते कि कैश डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ बोला कि उसने इंटरेस्ट चार्ज किया। ये कहाँ पे लिखा कि रिसीव कर ली? तो इसकी एंट्री बेटा होगी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। ये बिल्कुल सही बोला आपने, बाय $200, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल मेरे $200 से बढ़ रहे हैं, $200 से इंक्रीज हो रहे हैं। और इसके अगेंस्ट क्रेडिट साइड पे मैं इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड करूंगा, इंटरेस्ट इनकम। और ये भी चीज आपको पता है कि इनकम की क्रेडिट नेचर होती है। समझ आई बात बेटा? यस सर। सही है, लॉजिक समझो। क्यों डेबिट कर रहा हूँ? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इज़हान ऑन ओवरड्यू अकाउंट। अगर मैं बोलता ना, अगर इसको लेट्स सपोज चेंज कर लेते, मैं बोलता इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इज़हान, तो फिर मैं एंट्री पास करता कैश डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। क्यों ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट? क्योंकि तब आपके ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहे थे $200 से, $200 रिसीव कर लिए। अब मैंने ये थोड़ी बोला कि $200 रिसीव हो गए, मैंने तो बोला मुझे रिसीव करने हैं $200। किसकी वजह से रिसीव करने? इंटरेस्ट की वजह से सर रिसीव करने। सर जब तक अभी तक रिसीव मैंने रिसीव किया तक नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट रहेगा, जब आप रिसीव कर चुके हैं डेबिट हो जाएगा। हाँ, जब आप रिसीव कर चुके होंगे ना, तो मैं कैश डेबिट करूंगा और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर है यस। बात? यस सर, क्लियर। मैं वो भी आपको बता देता हूँ, इसको कॉपी कर लें, फिर वो भी मैं बता देता हूँ। इसको इरेज कर दूं बेटा? यस सर, कर लें। मैं वो भी आपको बता दूं। लेट्स सपोज मैंने बोला इंटरेस्ट रिसीव बाय इज़हान $200। लेट्स सपोज ये ट्रांजेक्शन, भाई $200 का इंटरेस्ट अब रिसीव कर लिया। इज़हान बिजनेस है और उसने रिसीव अब कर लिया। अब क्या एंट्री पास होगी? अब मैं बोलूंगा कि सर कैश बैंक डेबिट $200 और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट $200। क्यों? क्योंकि अब सर पेमेंट ही रिसीव कर लिया। जब पेमेंट रिसीव कर ली तो डिक्रीज हो जाएंगे आपके रिसीवेबल्स, कम हो जाएंगे। और कैश और बैंक आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। कैश और बैंक डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन उस वक्त तो मैंने कहा था कि मैंने चार्ज किया है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे अभी रिसीव करना है। अभी मैंने बोल दिया रिसीव कर लिए तो बात ही खत्म हो गई। अब आगे चलते हैं। सिमिलरली एक और ट्रांजेक्शन डिस्कस कर लेते हैं।
$60 of trade receivables are considered irrecoverable. भाई $60 के आपके ट्रेड रिसीवेबल्स थे, अब आपने उनको इररिकवरेबल कंसिडर कर लिया है, वो अब इररिकवरेबल हैं, आप रिकवर नहीं कर सकते, यानी कि बेड डेट हो रहा है। तो सर बेड डेट की आप क्या एंट्री पास करेंगे? बेड डेट की एंट्री सर पास होगी बेड डेट एक्सपेंस डेबिट बाय $60, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट बाय $60। बेड डेट होता है क्या है? बेड डेट का मतलब होता है यार वो कस्टमर्स जो आपके पैसे लेके चले गए, जिनसे अब आप कोई एक्सपेक्टेशंस लगा के नहीं बैठ सकते, और अब वो आपके पैसे आपको वापस नहीं करेंगे, तो Sir, ऐसे I have कस्टमर्स को a question when it क्या comes कह रहे हैं? क्या कह I रहे हैं have बेटा? related to bad debt. आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं? Sir, I have a question related to bad debt. हाँ हाँ पूछो। सर आप यूजली क्रेडिट पे तो उसी बंदे को देंगे ना जिससे आप पहले 3-4 बार ट्रांजैक्शन कर चुके हैं कैश पर, तो उसमें मार्जिन हाँ कैसे आ जाता है इतना ज्यादा बैड डेट का? नहीं देखो, एम्बेडेड तो बेटा कोई भी हो सकता है ना। एम्बेडेड होने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपके पैसे लेके भाग ही गया। सही है, बेडेड किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे मेरे साथ भी हुआ था, मेरा अपना बिजनेस था। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। अब ये सारी ट्रांजैक्शंस तो सर हमने डिस्कस कर ली, डबल एंट्री सब हमने डिस्कस कर लिया, समझ आ गई क्या होती है डबल एंट्री, किस तरह से पास करते हैं डबल एंट्रीज को। अब अगला आगे चलते हैं, अगला टास्क क्या है? अब जो एंट्रीज पास की है ना, उनको टी अकाउंट के फॉर्म में हमें लिखना है। आपसे मुझे बस एक छोटी सी जो है ना सपोर्ट चाहिए होगी, वो ये कि जो एंट्रीज अभी पास की है ना, वो एक एक करके आप मुझे बस बताते जा। फिर मैं आपको इसको करने के 2 तरीके बताऊंगा, और उन दोनों तरीके से आप ये सवाल सॉल्व कर सकते। पहली एंट्री में बेटा आप क्या डेबिट कर रहे थे और क्या क्रेडिट कर रहे थे? जो सबसे पहली थी, जी बेटा। सर आप 20 डेबिट कर रहे थे और 20 क्रेडिट कर रहे थे ट्रेड रिसीवेबल। और क्रेडिट क्या कर रहे थे? अगर ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहा था तो क्रेडिट में क्या जा रहा था? नहीं सर, ट्रेड रिसीवेबल 20 क्रेडिट था, D/A डिस्काउंट 20 डेबिट था। हाँ, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, यही बोलना चाह रहे हैं आप? यस सर। हाँ सही है। अब उसका कुछ बैलेंस भी दिया होगा। लेट्स सपोज पुराना भी हमारा ना कुछ बैलेंस था जो हमने अपने कस्टमर से रिसीव करना था, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे 100। फिर हमने बोला कि सर हमने अपने कस्टमर के साथ जो है ना उनको डिस्काउंट भी दे दिया, तो हम यहाँ पे बोल देंगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड होगा, लेकिन नाम हम सिर्फ डिस्काउंट अलाउड का लिख देंगे $20। नेक्स्ट एंट्री क्या थी? सर ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। सही है, तो इंटरेस्ट डेबिट कितने